गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ श्याम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिसमम कल्टीवेशन, मतलब कि तिल की खेती के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो जो इसका कॉमन नेम है उसको तिल भी कहते हैं या सिसमम, और इसका जो साइंटिफिक नेम है आपका क्या है, सिसमम इंडिकम। और इसका जो फैमिली है पेंटालियसी है, और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो आपका 24 है, और इसका जो ओरिजिन है वो है आपका ओरिजिन प्लेस ऑफ इसका इंडिया है। ठीक है, जो उत्पत्ति स्थान है इसका आपका सिसमम का वो आपका इंडिया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके सिसमम के हैं उसके बारे में। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेटिव एजेंट पाए जाते हैं वो आपके होते हैं सिस्मिन, सिस्मामोलिन, सिस्मामोल। दे आर ग्लूकोसाइलेट फॉर्म ऑफ द सिस्मानोल, ग्लूकोसाइलेट एंड द ट्रोकोफिरॉल मेक द ऑयल वेरी स्टेबल, देयरफॉर द हैज अ लॉन्गेस्ट सेल्फ लाइफ। इसको लंबे अंतराल तक मतलब कि सुरक्षित रखने के लिए आपका इसमें एंटीऑक्सीडेटिव एजेंट पाए जाते हैं जो कि आपके हैं सिस्मामिन, सिस्मामोलिन और सिस्मामोल। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सिसम इज द ओल्डेस्ट ऑयल सीड, जो है आपकी ओल्डेस्ट ऑयल सीड क्रॉप है। नेक्स्ट है सिसम हैज द वन ऑफ द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ द ऑयल। इसमें जो आपका सिसम है यानी कि तिल है, तिल के अंदर सबसे ज़्यादा आपका हाईएस्ट ऑयल कंटेंट पाया जाता है, यानी कि आपकी तेल की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है वो है आपकी 50 से 60%। नेक्स्ट है एनी ऑयल सीड क्रॉप एनी हाई कंटेंट अमाउंट ऑफ द प्यूफा। प्यूफा मतलब प्योर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो आपका प्यूफा है इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है, प्योर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, नेक्स्ट है मेनली लिनोलिक एसिड, जो इसमें होता है वो आपका होता है 37 से 47%। ओके, ट्रेडिशनल यूज, इसका जो इसका परंपरागत पहले यूज किया जा रहा होगा। ठीक है, वो कह रहा है सिसमम सीड आर यूज्ड इन द हिंदू कल्चर। जो आपका हिंदू कल्चर में आपका सिसम का यूज, तिल का यूज किया जा रहा है एज अ सिंबल ऑफ इमोरलिटी। जो आपका सिंबल है आपका इमोरलिटी का सिंबल के यूज मतलब सिंबल की तरह आपका हिंदू कल्चर में यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है एंड नोन बटर ऑफ द मिडिल ईस्ट, मतलब और इसको दूसरे नाम से क्या जाना जा रहा है आपका बटर ऑफ द मिडिल ईस्ट। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं sesame oil can trigger allergic reaction in the some peoples. Okay, sesame in the drought tolerance crop but most commercially cultivated, जो आपकी अधिकतर कल्टीवेशन किया जा रहा है sesame are the intolerant of the water logging. नेक्स्ट आपसे कह रहा सिसमी सीड आर दी प्रोटेक्टेड बाय द कैप्सूल। जो सिसम का सीड होता है वो आपका किससे प्रोटेक्टेड, मतलब किससे, कैप्सूल से प्रोटेक्टेड रहता है। जैसे ये आपके क्या है, ये आपकी ये आपको यही आपका किससे ये प्रोटेक्टेड है, जो सीड है यही, इन्हीं को आपका कैप्सूल कहा जाता है। ये जो सीड वगैरह हैं निकल रहे हैं आपके सिसम में, इन्हीं के अंदर आपके सीड होते हैं, तो इन्हीं को आपका कैप्सूल कहा जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है प्रोटेक्टेड बाय दिस कैप्सूल, दिस इज द कॉल्ड दिस सिसमम सीड नीड टू बी हार्वेस्टेड एंड ड्राई पॉसिबल एंड स्टोरेज एट 6%। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ऑयल सीड है उनको 6% पे स्टोरेज करेंगे, पल्सेस को 8% पे, एंड आपका सीरियल्स है उनको 12% पे स्टोरेज किया जाता है। उसका जो मॉइस्चर स्टोरेज परसेंटेज होता है आपका, इसका जो आपका तिल का है वो आपका 6% है। क्वीन ऑफ ऑयल सीड, ये आपकी क्वीन ऑफ ऑयल सीड भी कही जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लाइमेट एंड रिक्वायरमेंट, इसके लिए कैसी जलवायु और ज़रूरत पड़ेगी। क्लाइमेट इसके लिए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में ये आपका ग्रो किया जा रहा है। नेक्स्ट है आइडियल टेम्परेचर, इसका जो रहेगा आपका 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको रेनफॉल जो आपको टोटल आवश्यकता होती है 500 से लेकर के 600 mm। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सॉइल की, इसको कैसी मृदा की आवश्यकता होती है। जो आपका इसको मतलब अधिकतर जो है सैंडी लोम, इसके लिए भी सैंडी लोम टू क्ले लोम आर आइडियल, मतलब कि सैंडी बलुई दोमट और क्ले मृतिका दोमट मिट्टी की इसको आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सैलाइन अल्कलाइन आर दी वाटर लॉगेड सॉइल अनफिट। जो आपकी सैलाइन और अल्कलाइन सॉइल मतलब कि लवड़ी और क्षारीय सॉइल और जल भराव सॉइल के लिए इसमें ये आपका तिल का कल्टीवेशन नहीं किया जाता है। मतलब कि कह रहा है सैलाइन और अल्कलाइन सॉइल और वाटर लॉगेड सॉइल, मतलब जहाँ पे जल भराव आपका जल इकट्ठा हो जा रहा है उस जगह पे आपका तिल का कल्टीवेशन यानी कि तिल की खेती नहीं की जा सकती है। और इसके लिए जो सुटेबल पीएच है वो है आपका 5.5 से लेकर के 8। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीड स्पेसिंग एंड सोइंग इरिगेशन।
फॉर प्लांटिंग 1 हेक्टेयर यूजुअली आपका जो इसका सीड रेट आवश्यकता होती है इसके लिए, क्योंकि इसके सीड बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इसके लिए 1 हेक्टेयर के लिए जो आपका सीड रेट की आवश्यकता होगी वो आपकी ज़रूरत पड़ती है 3 से 4 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ सोइंग। जितना बड़ा सीड होगा उतनी ज़्यादा गहराई पे आपका सो किया जाएगा, जितना पतला छोटा सीड होगा उतनी आपकी कम गहराई पे किया जाता है। नॉट मोर देन 3 सेंटीमीटर। इसको 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई पे नहीं ग्रो किया जाएगा, नहीं तो आपका सीड जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा। ओके, स्पेसिंग इसको 30x10 मतलब प्लांट टू प्लांट, रो टू रो। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल स्टेज ऑफ द इरिगेशन। जब आपके पौधे में 4 से 5 पत्तियां बन गई हो तब देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फ्लावरिंग टाइप, एंड जब उसमें पॉड मतलब कि कैप्सूल वगैरह बन रहे हो उस टाइम आपको इरिगेशन देना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आपकी जो यील्ड है वो कम पड़ जाएगी, मतलब कि जो आपकी उपज है वो आपकी कम पड़ जाएगी। नेक्स्ट है इसका जो एरिया है, एरिया में भी आपका महाराष्ट्र, प्रोडक्शन में भी आपका तिल में महाराष्ट्र ही है। फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं साथ में। जो फर्टिलाइजर इसका है, इसमें NPK की जो आपका रेशियो है 30:60:30, जो आपका NPK का रेशियो है। नेक्स्ट है इसकी वैरायटी, जवाहर तिल 21-7, ग्वालियर 5:35, GT 17, TMV3, TMV4, TMV5, TMV6, परियूर फर्स्ट, SVPR फर्स्ट, VRI फर्स्ट। ओके, सीसम क्रॉप इज द मैच्योर्ड एट 85 से 90 दिन में आपकी ये आफ्टर सोइंग, मतलब जब आप जिस समय से बो रहे हैं उसके 85 से 90 दिन के बाद आपकी ये सीसम की क्रॉप मैच्योर हो जाती है, यानी कि पक जाती है। ओके, बात कर लेते हैं वीड मैनेजमेंट। इरिगेशन एट द फ्लावरिंग क्रिटिकल। जब आपके फ्लावरिंग हो रही हो, मतलब कि प्लांट्स में जब आपकी फ्लावरिंग स्टेज चल रही हो, उस समय अगर आपने सिंचाई कर दी तो आपके क्या हो गए, फूल झड़ जाएंगे। तो वही कह रहा है इरिगेशन एट द फ्लावरिंग क्रिटिकल। जब आप मतलब फ्लावरिंग हो रही हो तो आपको इरिगेशन करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। सॉइल मॉइस्चर शुड बी लो एट मैच्योरिटी। जब आपका सॉइल मॉइस्चर मैच्योरिटी के टाइम लो रहना चाहिए। वीड कंट्रोल के लिए होई मतलब और वीडिंग ट्वाइस मतलब जो आपका हो मतलब करना चाहिए 15 से 30 दिन के अंतराल पे उसमें वीडिंग करा देनी चाहिए, मतलब कि जो आप निराई गुड़ाई कराते हैं। ओके, इसके जो इंसेक्ट है, एफिड है आपका, लीफ ऑफर, डेड हेड मॉथ और लीफ वेवर। जो एफिड का जो वो है आपका, इसका जियोलॉजिकल नेम है एफिस गॉस्पी, और जो आपका लीफ ऑफर का है ओरोसियसिस एबिसिनेक्टस, और जो आपका डेड हेड मॉथ का है एक्रियोटिया स्टेक्स, और जो आपका लीफ वेवर का है एंटीगास्ट्रा कटालुलालुलेनिस। ओके, नेक्स्ट है आपका पैथोजन। तो पैथोजन के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपकी डिजीज लगती है इसमें है टिल फाइलोडी, सर्कोस्पोरा, लीफ स्पॉट और बैक्टीरियल ब्लाइट। तो आपका जो इसका टिल ब्लाइट का है फाइटोप्लाज्मा के थ्रू या फिर माइकोप्लाज्मा के थ्रू, ये ट्रांसमिट किसके थ्रू हो रहा है, आपका लीफ होपर के थ्रू हो रहा है। और जो आपका सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट है उसका पैथोजन का नाम है सर्कोस्पोरा सिसमी। नेक्स्ट है इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट, ये है आपका जेंथोमोनास कंपेस्ट्री वैरायटी वो है सिसमी। ओके, नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं यील्ड की। यील्ड जो आपकी हो रही है पर हेक्टेयर में वो हो रही है आपकी 8 से 10 क्विंटल। और मैंने आपको मॉइस्चर परसेंट मतलब किस स्टोरेज पे आपका मॉइस्चर कितना रहना चाहिए वो मैंने आपको पहले बता दिया। वो मॉइस्चर रहना चाहिए 6%। और जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है मतलब कि उपज हो रही है वो हो रही है 8 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर। ओके, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।